आरआरबी जेई में देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का सिटी में इंटीमेशन आ चुका है और अभी भी कई बच्चों का एक सवाल लगातार ये है कि सर स्कोर कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत से बच्चों के स्कोर अभी भी टेस्ट सीरीज में कम आ रहे हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों के अपने अपने डाउट्स भी हैं टेस्ट सीरीज को लेकर के कि सर हमारे नंबर टेस्ट सीरीज में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं दो बातें आपको कहूंगा। देखिए, एक तो आरआरबी जेई का जो पैटर्न है बाकी के एग्जाम से काफी अलग है, इसलिए जो इसका वेटेज है बाकी एग्जाम से अगर आप देखेंगे तो काफी अलग है। इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी काफी अलग है। अब देखिए, चाहे सिविल की बात हो, चाहे मैकेनिकल की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात हो, ठीक है ना, हर ब्रांच में यही कहानी है। ठीक है ना, कि क्योंकि देखिए आरआरबी में एक चीज है कि जो पेपर का जो क्वेश्चन है उसका इजी लेवल है या बहुत ज्यादा मॉडरेट, इसमें बहुत हाई लेवल का सवाल नहीं आता है, लेकिन इसका सिलेबस बड़ा है बाकी के एग्जाम से। ठीक है, और रही बात वेटेज की, तो आप देखिए बहुत से सब्जेक्ट्स का वेटेज जो बाकी एग्जाम्स में होता है कहीं पे ज्यादा होता है, यहां पर अलग है, तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। अब देखिए, एक दो चीजें तो देखिए साफ है कि आपको लास्ट डेज में उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है जो प्रायोरिटी हो, मतलब जिनका वेटेज ज्यादा हो। अब आपको वेटेज चेक करना हो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर सिविल का बताता हूं आपको, देखो ठीक है ना, सिविल का बताता हूं वेटेज। अब आपको यहां देखने को मिलता है कि भैया मुझे एक चीज ये क्लियरली नजर आती है कि भैया सिविल के पेपर के अंदर मेजरली आपको वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं, तो भैया वन लाइनर पे फोकस करिए, न्यूमेरिकल पे क्यों लगे हुए हो। ठीक है ना, एक आध शिफ्ट में तो न्यूमेरिकल आया ही नहीं है, और आया भी है तो 2 या 4 न्यूमेरिकल। ठीक है ना, फिर आप देखिए असर्शन रीजन के सवाल खास इसमें है नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल 2-4 गिनकर आते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें वन लाइनर सवाल ही ज्यादा है। और मैंने जैसे सिविल के बच्चों में अभी एक चीज ये प्रॉब्लम पाई है कि वो अभी भी फोकस कर रहे हैं इरिगेशन पर, अभी भी फोकस है उनका हाईवे पर, अभी भी फोकस है उनका सर्वे के ऊपर। क्यों भैया, जब ये 3-3 नंबर के आ रहा है, आप इसमें ज्यादा 10-10 घंटे अपने लगाएंगे तो भैया 3 ही नंबर पाएंगे, फिर सिलेक्शन कहां से पाएंगे। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो इस मेजर पार्ट पर फोकस करना पड़ेगा। है, आपको पता है कि आपके पेपर का 45 नंबर सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक लेकर आता है। तो भैया इस पे फोकस करोगे ना, आप देखिए ये 8-8 नंबर का, यहाँ 6 लिखा रह गया, 8 नंबर 9 नंबर के तो ये पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए यहां पर 8-9 नंबर की बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट है, और एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक के साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग फिनिश, सबस्ट्रक्चर, सुपरस्ट्रक्चर, ये सारे पार्ट, तो 30% तो अकेला ये सब्जेक्ट लेके जा रहा है। अगर जिसकी कमांड, मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूं सिविल में कि भैया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक, बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट पे नहीं है, वो आरआरबी जेई की जी बाहर है। सिविल की सीधी कहानी ऐसे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भी देखो अपनी। अच्छा, गजब की बात यह है कि मैंने एक चीज ये भी नोटिस करी है, ठीक है ना, कि यहां पर एक चीज आपको अभी दिखाता हूं। ठीक है, कि मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट, ये देखिए नॉन टेक्निकल वाले पार्ट की, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सभी बच्चों के लिए ये पूरी नॉन टेक की प्लेलिस्ट बना रखी है, जो आपका सीबीटी 2 के अंदर नॉन टेक्निकल पार्ट पूछा जाएगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इस पर कम फोकस कर रहे हैं। जबकि आप देखिए ये छोटे सब्जेक्ट है, इनकी एक एक 2-2 क्लासेस से आप अच्छे खासे नंबर बना सकते हैं। ठीक है ना, लाखों बच्चे बैठकर इनको देख चुके हैं, 1,20,000 बच्चों ने इसको देख डाला। ठीक है ना, इतने समय के अंदर है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, तो भैया इनको करना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है ना, इनको फोकस करिए। ये आपने सीबीटी 1 के लिए भी प्रिपेयर किया है, एकाध क्लास भी मैराथन कर लेंगे तो भी आपका परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा, यहां से नंबर थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है, फिर सिविल वाले बच्चों के लिए कैप्सूल सेशन अलग से आप देखिए। ठीक है ना, बीएमसी कंक्रीट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक, अभी तक मैं बता दूं यूट्यूब पे कहीं पर भी इससे प्रिसाइज वीडियो अवेलेबल नहीं है। खोलकर जिसने अभी तक पढ़ चुका है, ठीक है ना, और इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट करके बताओ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार खोल करके पढ़ो इसको। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक की इस एक वीडियो से आप अपने पेपर में मानकर चलिए जितने सवाल आएंगे उसके लगभग 80% सवाल यहीं से लगा देंगे। ठीक है ना, 3D मैक्स पर आज रात को ही मैं आप लोगों के लिए एक 1 शॉट सेशन लेने जा रहा हूं, ऑटो कैड, सिविल 3D, 3D मैक्स। ठीक है ना, यहां से आप लोग अपने नंबर को बढ़ाएंगे, क्योंकि 3D मैक्स के सवाल जब पेपर में आ रहे बच्चे नहीं लगा पा रहे, सिविल 3D के आ रहे नहीं लगा पा रहे, ऑटो कैड के आ रहे, हर शिफ्ट में 4 सवाल तो इससे आ रहे हैं। जब एक क्लास से 4 नंबर बन सकते हैं तो भाई साहब 10 घंटे क्यों लगाने, जब 3 से 4 घंटे में वही काम हो जाएगा है। फिर कंस्ट्रक्शन और सबस्ट्रक्चर सबके ऊपर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सॉइल मैकेनिक्स, एस्टिमेट, मैंने कैप्सूल सीरीज आप लोगों के लिए खास बना रखी है, ताकि आप अपने हर सब्जेक्ट को, हमें अब ये नहीं करना है कि जो हमें 3 घंटे में करना है वो 10 घंटे बैठकर करें, हमें ये करना है कि जो हम 10 घंटे में करते थे वो आज 3 घंटे में करें, क्योंकि भाई साहब रिवीजन के लिए हमारे पास एक नहीं 1000 सब्जेक्ट है।
तो इस पे आप फोकस करेंगे कि एस्टिमेट हो, सर्वे हो, जो भी सब्जेक्ट रिवाइज करिए, पहले उन सब्जेक्ट्स पर फोकस करिए जो सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा नंबर दे रहे हैं। अब मुझे एक बात अच्छे से पता है, एस्टिमेट 5-5, 9-9 नंबर का जब एग्जाम में आ रहा है तो मैं क्यों फोकस करूंगा हाईवे पर 3 नंबर पे, मैं फोकस करूंगा भाई साहब एस्टिमेट पर। तो आपका फोकस आपके सब्जेक्ट की प्रायोरिटी, और सब्जेक्ट की प्रायोरिटी तय होगी एग्जाम के हिसाब से। आपकी बात समझ नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, इसमें भी आप देखिए किस पार्ट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल से आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में कहां से आ रहे हैं, यहां से कहां से आ रहे हैं, यहां से। तो मैंने सबके ऊपर ये देखिए एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक के इतने टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक एक वीडियो में आपको पढ़ाए हैं, सारे, मतलब एक भी छोड़ा नहीं है, सारे पढ़ाए हैं। इसमें ये नहीं करना है कि हमें बोर्ड पर खड़े होकर के आपके 15 घंटे खराब करने हैं। आपका समय कीमती है, ठीक है ना? आप अपना समय बचाएंगे तभी तो सेल्फ स्टडी में लगाएंगे, रिवीजन में लगाएंगे, ठीक है ना? तो रिवीजन आपका होना चाहिए, मेरा नहीं, ठीक है? इसीलिए मैं पहले पीछे से अपने कई दिन लगाता हूं, एक एक पिक्चर एक एक इंपॉर्टेंट टेबल, एक एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ऐड करता हूं क्लास में, और उसके बाद आपको पढ़ाता हूं, ताकि जो काम मैं आपको पीछे 3 घंटे खर्च करके आगे से 15 घंटे खर्च करके स्क्रीन पर पढ़ाता, मैंने पीछे 15 घंटे लगा करके स्क्रीन पर 3 से 4 घंटे खर्च किए, ताकि आप वही काम 3 घंटे में कर पाए, ठीक है ना? तो आपको अपना समय बचाना है, रिवीजन पर फोकस करना है। जितना बड़ा होगा रिवीजन, उतनी बड़ी होगी आपकी सक्सेस, ठीक है? तो मेरे कैप्सूल सेशंस का इस्तेमाल कीजिए। और जो बच्चे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के हैं, ठीक है ना, सिविल वालों बच्चों को तो मैंने प्लेलिस्ट दिखाई दी, लेकिन उसके साथ साथ कहूंगा कि मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए भी सिमिलरली यहां पर प्लेलिस्ट आपको दिख रही है, आरआरबी जेईई सीबीटी रूम मैकेनिकल, ठीक है ना, आरआरबी जेईई इलेक्ट्रिकल, ये देखिए आपकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन प्लेलिस्ट को यूज कीजिए। ये प्लेलिस्ट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये आपके पढ़ने के लिए है, ताकि आप अपने नंबर्स को ऐसे ऐसे इंक्रीज करें। तो अपनी अपने रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स की क्लासेस में जाइए, वहां पर वेटेज समझिए, वेटेज के हिसाब से किन सब्जेक्ट्स पर पहले फोकस करना है उन पर फोकस करिए, और अपने नंबर यहां से बढ़ेंगे, ठीक है ना? देखिए एक एग्जाम के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या पढ़ना है, और उसके साथ साथ उतना ही इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है, या किसको प्रायोरिटी देनी है और किसको नहीं देनी है, ठीक है? मैंने अक्सर बच्चों में ये पाया है कि टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज भी वो लगा रहे हैं जिसमें या तो वो वेटेज के हिसाब से प्लान्ड नहीं है, या वो लेवल के हिसाब से प्लान्ड नहीं है, ठीक है ना? आप देखिए जब आपको समझ में आ रहा है कि यार यहां से मेरा वेटेज नहीं फिट बैठ रहा है, यहां से मेरे एग्जाम का लेवल फिट नहीं बैठ रहा है, यहां से मेरा वो फिट नहीं बैठ रहा है, ये फिट नहीं बैठ रहा है, जहां से फिट बैठ रहा है वहां से बैठ के पढ़ो। ये क्लासेस किसी भी टीचर ने, जिसने भी आप लोगों के लिए बनाई है, वो आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से बनाई है। उन क्लासेस पे बैठकर समय लगाइए, ठीक है ना? उनसे रिवीजन करिए, ठीक है? आप ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे, ठीक है? और कोई भी मॉक टेस्ट आपकी सक्सेस को डिफाइन नहीं करता आरआरबी जेईई के केस में, क्योंकि आरआरबी जेईई के केस में, जैसे कि अगर मैं सिविल में बात करूं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एडवांस कंस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा सवाल ही नहीं अवेलेबल है, क्योंकि प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम से पूछे ही नहीं जाते। आरआरबी का पेपर गिन के 2-3-4 बार पिछले कई सालों में हुआ है, ठीक है? इसलिए बहुत ज्यादा सवाल ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए खास नए नए सवाल फ्रेम किए हैं और अपनी इन मैराथन सेशंस में कराए हैं। अगर 80 सवाल क्लास में कराएं तो उसमें से 65 सवाल तो नए बनाए हैं आप लोगों के लिए, बेस्ड ऑन की जो 15 सवाल आपके पिछले 2-3 साल के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? तो उनसे पढ़िए, उनके हिसाब से नए सवालों को फ्रेम करके उनसे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर पेपर के ही सवाल रिपीट होंगे। हो सकता है कि ये रिपीट हो जाए जो मैं नए बना रहा हूं वाले, तो हो सकता है कि क्लास जैसे सवाल, क्योंकि देखिए सवाल और कहां से आएगा, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो कंटेंट है उसी से बनेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इससे कैसा सवाल बनेगा। जैसे ही आपको ये पता चलेगा, आप क्लास में सीखेंगे, आपको उत्तर आता होगा, आप एग्जाम में इंप्लीमेंट करेंगे, है कि नहीं? तो ये सिविल कैप्सूल्स या फिर मैराथन सेशन जो आपके पर्टिकुलरली ब्रांच के चल रहे हैं, उनसे पढ़िए, उनसे फोकस करिए और अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़िए। यहां से ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो एलिवेशन जो पिछले हो सकता है 100 दिन में ना आए और 10 दिन में आ जाएगा, ठीक है? बाकी और भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई तकलीफ है तो उसको कमेंट करिए, बताइए, समझेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे आपके लिए और चीज़ों को बेटर बनाएंगे। राइट है? ठीक? अच्छा, तो ये लीजिए। अच्छा, मैंने ये आज जो सेशन है, आप देखिए आज भी लाइव लगा हुआ है, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल पर महामैराथन सेशन, ठीक है ना? आपका ये मैकेनिकल पर, ये देखिए आपका इलेक्ट्रिकल में, ये देखिए सिविल में, ठीक है? तो इस तरीके के सेशंस लगातार आप लोगों के लिए चल रहे हैं। आप इनको पूरा पूरा भरपूर तरीके से यूटिलाइज करिए और अपनी स्ट्रैटेजी को, ठीक है ना, और एलिवेट करिए, ठीक है? और मैं बहुत चीजें साथ साथ क्लास में भी बताता हुआ चलता हूं, तो उनको साथ साथ करेंगे। हर एक चीज देखिए एक वीडियो में तो नहीं हो सकती, लेकिन मैंने आपको प्रायोरिटी जो एक चीज बताई है उस पर मेजरली फोकस करना है, ठीक है?
तो बाकी और भी कोई डाउट हो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अपनी वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों के लिए चीज़ें और आसान कर सकूँ और बेहतर बना सकूँ।